दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि रेलवे स्टाफ और सुपरवाइजर इत्यादि का रेलवे अप्रेंटिस के साथ काम करने के दौरान क्या व्यवहार रहता है। दोस्तों, काम करने के दौरान तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा व्यवहार रहता है। और व्यवहार समय समय पर चेंज होते रहता है। आपको व्यवहार अच्छा नहीं लगता, कभी कभी ऐसा ऐसा बात बोला जाता है जो आप सह नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि तुरंत उसका जवाब दूँ। और झूठ झूठ का भी बहुत बार इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। छोटा छोटा काम के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। बाकी स्टाफ लोग हैं, पहले से काम कर रहे हैं, उनको इतना टेंशन नहीं होता। लेकिन काम करने के दौरान सुपरवाइजर लोग उनको भी डाटा करते हैं। लेकिन अप्रेंटिस वालों को बहुत ज़्यादा डाटा करते हैं। उनको परमानेंट स्टाफ से कम ही वैल्यू दिया जाता है। आपको और बता दूं कि कभी कभी जो काम करने वाले सुपरवाइज़र है, जो ऑर्डर देते हैं, उनका व्यवहार कभी कभी निचले स्तर का हो जाता है। इतना शायद काम का प्रेशर रहा होता होगा, इतना प्रेशर रहता होगा कि उन्होंने इतना नीचे चले जाते हैं बोलने में, उनका लेवल भूल जाते हैं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, उनको क्या इज्जत देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्या मतलब, आप सुपरवाइजर हो तो आपसे छोटे हम लोग हैं, या अप्रेंटिस कर रहा है छोटा है, तो क्या उसको इज्जत नहीं मिलना चाहिए? उनसे सही तरीके से नहीं बात करना चाहिए। तो यही सब होता है यहाँ पे। मैं जहाँ पर अप्रेंटिस कर रहा हूँ वहाँ पर तो ऐसा मैं फेस करता हूँ। आपको ऐसा कर दिया जाता है कि आप टेंशन में रहोगे, माथा दर्द देने लगेगा और खुशनुमा माहौल नहीं मिलेगा। तो कभी कभी खुशनुमा माहौल भी मिल जाता है। जैसे जैसे कोई स्टाफ अच्छे किस्म के रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिविटी ही रहती है। क्योंकि काम का इतना लोड ही रहता है ना कि लोग अच्छा व्यवहार करना तो दूर, थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते। या आप दिन भर काम करो और छुट्टी के समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, हल्का सा मिस्टेक, तो उसमें भी आपका पानी फिर गया, मेहनत पे आपका मेहनत बेकार चला गया। ऐसा ऐसा बात भी होता है। और दोस्तों, यहाँ पे काम करने के दौरान देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि आप यदि यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं आगे में नेक्स्ट में, तो आपको वहाँ पर लोहा का काम होता है, वैगन रिपेयरिंग होता है भाई। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ गैस कटिंग का भी काम चल रहा हो, वेल्डिंग का भी काम चल रहा हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर कैसा हो चुका है। इसके अंदर मेरा स्किन चल चुका था अंदर का, लगभग 10 दिन में ठीक हुआ था। फिर इधर भी देख सकते हैं यहाँ पर जला हुआ है। तो ऐसा ऐसा जला रहेगा, फिर यहाँ पर इधर जला रहेगा, पैर में जल जाएगा जो वेल्डिंग का कुछ कुछ आएगा। तो देख, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका जो टी शर्ट है वो बहुत गंदा हो जाएगा। टी शर्ट, जूता, जो भी है सेफ्टी शू, वो बहुत ज़्यादा गंदा होने की संभावना रहती है। एकदम कोयले का जो काम होता है वही सब वैगन लोग आते हैं रिपेयरिंग के लिए। तो उसको काम करने के दौरान बहुत ही गर्दा धूल उड़ता है, शेड पूरा धूल धूली हो जाता है। और आप डोर का प्रॉब्लम ठीक कर रहे हो तो डोर आप ओपन जब करते हैं तो डोर भी नीचे, जैसे ही आप खोलते हैं तो डोर एकदम से नीचे आ जाता है झटके के साथ। तो नीचे जो धूल रहता है वो उड़ता है, आपको नाक उक में जाता है। और आप सुबह नाक की सफाई करोगे तो पता चलेगा कि कितना गंदा आपके नाक में गया। बाकी समय तो कपड़ा आपका बहुत गंदा होता है, कपड़ा जलता है आग चिंगारी से। तो ये सब से बच के रहना होता है। फिर आपको काम करने के समय हर तरफ लोहे का काम होता है, समझिए क्या पूरा रेल में काम होता है। तो लोहा, आयरन और कहते हैं एल्युमिनियम का काम होता है। तो ये सब एल्युमिनियम बॉडी तो रिपेयर करने में और बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। और जो आयरन बॉडी है, लोहे का बॉडी वैगन का,
तो उसको में काम करते समय आपको विशेष सावधानी बरतना चाहिए। जैसे कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपका सर में चोट लग जाएगा, बार बार चोट लगेगा तो खून जमने का जो चांस रहता है वो आप हेलमेट पहनते हो तो नहीं आएगा, कम चांस रहता है चोट लगने का। फिर भी आपको सावधानी बरतते रहना है। बहुत सारा जैसे तार ये सब गिरा रहता है, डोर बांधा हुआ रहता है, वो सब खुलता है तो तार ये सब गिरा हुआ रहता है, तो उसको भी तार को आपको पैर में गड़ने का चांस रहता है। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम भी आपको अप्रेंटिस करने में यहाँ पर आ सकती है। जी मैं बात कर रहा हूँ खड़गपुर कैरेज एंड बैगन डिपो, यानी कि बैगन डिपो नीमपुरा के बारे में। तो यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम फेस आती है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि यदि आप काम कर रहे हो तो जो साथ में आपके से सीनियर है वो भी काम कर रहे हैं तो वो आपसे बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे कि कोई है सो टेंशन से या काम ज़्यादा काम है इसलिए शराब वराब पी रखे होते हैं, तो उसमें आपको परेशानी आती है। आपसे हो सकता है बोलना कुछ और है, बोल दिए कुछ और, तो इससे माहौल पूरा का पूरा माहौल बिगड़ जाता है। और आप क्या कर सकते हो, आप जहाँ तक अच्छा व्यवहार करना है कर सकते हो, और क्या। और फिर आगे मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप यहाँ पे काम करते हो अप्रेंटिस के तौर पर, तो आपको समझिए कि आपको सही निगाहों से नहीं देखा जाता है, आपको लो लेवल का काम माना जाता है। हाँ, लेकिन रही बात और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स है तो उनको भी वैसा ही ट्रीट किया जाता है, उनके साथ भी उतना अच्छा व्यवहार नहीं होता है और काम भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। हाँ, पर यदि बैच में काम कर रहे हो तो बार बार आपका प्रॉब्लम कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपका कंप्लेन सीधे सुपरवाइज़र के पास कर दिया जाता है। जो भी मिस्त्री टेक्नीशियन है वो आपको टॉलरेट नहीं करेगा, डायरेक्ट सुपरवाइज़र से कंप्लेन कर देंगे। और सुपरवाइज़र क्या है, वो सही गलत देखने का बात तो दूर की बात है, वो क्या करेगा कि आपको डांट लगाएंगे। डांट लगाने में वो ज़रा भी देर नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि आप गलती नहीं किए हो, आपको डांट लगा दिए ऐसा, और बाद में वो माफ़ी तो मांगेंगे नहीं तुम आपसे, क्योंकि वो सीनियर है तो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे अपनी गलती के लिए। लेकिन आप नहीं गलती किए हो तो उसमें भी आप डांट सुन सकते हो। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम भी यहाँ पे आ सकती है। दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि कभी कभी आपका आप पर कोई देख लिया कि आपने काम गलत किया है, आपका रिपोर्ट किया जा रहा है, तो उस पर तो आपको पर एक्शन थोड़ा बहुत ले लिया जाता है, मतलब जो भी उस समय ज़रूरी हो। लेकिन आप कंप्लेन लेके जाओगे तो आपके पास सुना नहीं जाता, आपको सीधे ही उल्टा